नहीं था और जिनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है केजीएमसी का, यानी कि जिनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वो नोटिस लगा के ये कह रहे हैं कि वो जगहें जो अमन का केंद्र है उनको हम जो है नस्तानाबूद कर देंगे। 30 साल पहले कागज नहीं है और हमसे 500 साल पहले कागज मांगा जा रहा है। इससे बड़ी मजाक क्या हो सकता है? बहुत खतरनाक मजाक है पूरी कौम के साथ। तो उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम कब आए हो, तुम्हारी तारीख क्या है, तुम्हारा वजूद कैसे हुआ है। हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ पर आते हैं और ये अमन और शांति का पैगाम यहाँ जाता है। कुछ लोग नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य है कि बहुत बड़ा तनाव लखनऊ शहर में। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू परिसर में बनी मजारों के खिलाफ जारी नोटिस के बाद अब विरोध तेज हो गया है। इसी कड़ी में लखनऊ के शामीना शाह में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी, धर्मगुरु और सामाजिक लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने दावा किया कि केजीएमयू परिसर में मौजूद मजारें करीब 600 साल पुरानी हैं और इन्हें अवैध बताना इतिहास और आस्था दोनों का अपमान है। संगठनों ने मजारों को आस्था का केंद्र बताते हुए कहा कि इन्हें कानूनी दायरे में रहकर हर हाल में बचाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी ऐलान किया गया कि मजारों को बचाने के लिए सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस दौरान विधायक रविदास मल्होत्रा भी मुस्लिम संगठनों के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौलाना कल्बे जव्वाद समेत कई वरिष्ठ धर्मगुरु शामिल हुए, जिन्होंने प्रशासन से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। अब देखना होगा कि बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव के बीच केजीएमयू प्रशासन और सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। जितने भी लोग आए हुए हैं, जाहिर सी बात है इनका ताल्लुक़ भी लखनऊ से है, इसी शहर से। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब और ये शहर मुबारक लखनऊ इसी के लिए जाना जाता है और पूरी दुनिया के अंदर इसकी सकाफ़त, उसकी मोहब्बत की पहचान जो है, यानी कि अगर तहज़ीब का अगर सफ़ा पलटा जाता है तो लखनऊ उसकी जो है फ़हरिस्त में है। तो अफसोस ये है कि इस मोहब्बत के पैगाम को फ़रोग़ करने के लिए यानी कि जो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जो लोग एम्बेसडर बना के भेजे गए, अमन के गहरवारा बना के भेजे गए, वो हज़रत मखदूम शाह शामीना, हज़रत हाजी हरमैन शाह, यानी कि आप सिलसिला अगर जोड़ लीजिएगा तो मौला अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम अली रज़ा, हज़रत इमाम नकी तकी, हज़रत इमाम हसन अस्करी, तमाम अहले बैत अतहार, तमाम सहाबा और तमाम औलिया इकराम रूह ज़मीन पे सिर्फ इसलिए आए कि मोहब्बत का पैगाम भेजें और इंसानियत को जिला बख्शें और हर किस्म की नफ़रत का ख़ात्मा करें। तो ये सेंटर एपी सेंटर है पीस के, ये और आज के नहीं है, इसकी तारीख 700 साल पुरानी है। हज़रत हाजी हरमैन शाह की वजूद नहीं था और जिनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है केजीएमसी का, यानी कि जिनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वो नोटिस लगा के ये कह रहे हैं कि वो जगहें जो अमन का केंद्र हैं उनको हम जो है नस्तानाबूद कर देंगे या हम उनको उखाड़ देंगे और इनका कोई यानी कि कोई उसका। तो हम तो उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम कब आए हो, तुम्हारी तारीख क्या है, तुम्हारा वजूद कैसे हुआ है। तुम इस सरकार के क्रिएटेड नहीं हो। तुमको किंग जॉर्ज द प्रिंस ऑफ वेल्स जब आए थे तो 1906 में इसकी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी थी और उस वक्त ये दस्तावेज दिए गए थे कि ये दरगाह की संपत्ति, ये दरगाह का जितना भी इदारा है वो दरगाह के ज़ुआरा जो कस्टोडियन होंगे दरगाह के वक्त के साथ, दे विल ऑपरेट, दे विल मैनेज इट। तो ये जो है ये तो बिल्कुल तानाशाही है। इससे एक बात जाहिर होती है कि देयर इज़ वन लॉ, देयर इज़ नो लॉ। तो हम तो इस संविधान के परे हैं और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस के तरीक़ेकार है, हम लोग उसी तरीके से संवैधानिक तरीके से अमन के साथ अपने इन मुक़द्दस मकामात को, इस गंगा जमनी तहज़ीब को और अमन को बचाने के लिए जो भी करना होगा वो हम सब मिल के इत्तेहाद के साथ करेंगे। और किसी भी ऐसी नफरत की हवा को, ये पहली बार हुआ है केजीएमसी के अंदर, तारीख के अंदर 1906 से लेकर आज तक 125 साल की तारीख के अंदर, कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम किया जा रहा है। इस शहर की सकाफत में, इस शहर की खुशबू में, इस शहर की तालीबात में ये कतई तौर के ऊपर नहीं है। यहाँ मोहब्बत है, यहाँ हर हालत में इख्वत है, यहाँ भाईचारा है, यहाँ मज़हब नहीं देखा जाता। यहाँ ये देखा जाता है भूखा है तो भूखे को खाना खिला दो। हम उसी तालीम को, उसी संदेश को इसी मरकज़ से, इसी जगह से फ़रोग़ करते हैं। ऐसे मरकज़ों को गिराना और उसके लिए नोटिस लगाना ये शर्मसार है। हम कंडम करते हैं और कंडम करने के साथ आपके ज़रिए सूबा के यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो योगी हैं तो वो संत की भाषा समझ सकते हो, संत की भाषा समझ ले कि ये सारे मठ, ये पाठशालाएं, ये खानकाएं का इस्टेब्लिशमेंट ही इसीलिए हुआ
कि टू सर्व द ह्यूमैनिटी एंड देयर इज ओनली वन मोटिव कि हम यहाँ से जो है इंसानियत की खिदमत करते हैं या पीस को प्रमोट करते हैं। आप उसको गिराने की बात कर रहे हैं और ऐसा समझते हैं कि इनका राज जो है वो सिर्फ ये मुसलमानों का इदारा है, ये धरोहर है राष्ट्र की, और आप राष्ट्र की धरोहर को गिराने की बातें करते हैं तो यह शर्मसार है। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने इस किस्म की नोटिस लगा के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को मजरूह करने की कोशिश की है। तो आज हम मेमोरेंडम भी यानी कि आगे इत्तेहाद करके हम एक मेमोरेंडम भी शाया करेंगे जो तमाम गवर्नर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और इस किस्म के माहौल को लखनऊ शहर में किसी भी हालत में इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जो करना पड़े, अमन को बरकरार रखने में, मोहब्बत को फरोग करने में, अपने इन मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए जो भी करना होगा वो हम सब इत्तेहाद के साथ करेंगे और इनकी हिफाजत भी करेंगे और अमन को बरकरार भी रखेंगे। वी आर नॉट बाउंड, हम KGMC के जुरिस्डिक्शन के बाहर मानते हैं। अगर वो किसी किस्म के ऐसे इक़दाम करते हैं तो लोकतांत्रिक ढंग से, जमहूरी तरीके से, अमन के साथ अपने इन मराकिज़ की हिफाजत के लिए जो भी करना होगा वो हम करेंगे और पूरा शहर इज्तिमाइयत के साथ जमा होगा और वो अपने इन मराकिज़ की हिफाजत करेगा। हम किसी तानाशाही को नहीं मानते। हम ये तानाशाही है, ये लॉ के बाहर है, ये उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर है, वो ये नहीं कर सकते। सर सवाल ये है कि थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए कि जिस तरीके से आपने कहा कि दरगाह पहले थी, उसके बाद फिर KGMU का पूरा निर्माण हुआ, तो ये क्या दरगाह की ज़मीन पे ही वी हैव, हम आपको उसी बात को पूरा करना। तो क्या ये है, और दूसरा ये है कि इसका क्या अपना वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, क्या किस तरीके से दरगाह है, और उसके अलावा जो KGMU पूरा चल रहा है, जैसे आपने कहा कि इसको संचालन का दिया गया था कि इनके पूर्वजों को, तो वो उसका क्या सोर्स है? जब इस्टेब्लिश हुआ था 1906 में, उसके बाद जब ये ऑपरेट हुआ तो 1912 में उन्होंने खुद इस बात को लेटर लिखा कि ये दरगाह की संपत्ति आपकी है, इसका मेंटेनेंस दरगाह शाह शामीना करेंगे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे उसे लिखा, और जब उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा था तो वो मुस्तकिल यानी कि यहाँ पे राब्ता करते थे कि आप अपनी दरगाहों को आइए और इसको साफ़ कीजिए और इसको बेहतर कीजिए, इस पर बैरिकेडिंग कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए, गंदगी ना हो, फला ना हो। उन्होंने कभी उसको नहीं माना, बल्कि हत्ता यह कि प्रिंसिपल की अभी जब हाईकोर्ट में पटिशन हुई तो KGMC के पूर्व प्रिंसिपल की चिट्ठी थी कि हमारा, उसमें साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट अवर एसेट, दिस इज़ द एसेट ऑफ दरगाह एंड दरगाह शामीना विल मैनेज द अफेयर्स ऑफ दरगाह, और इसके सारी देख रेख की जिम्मेदारी उनकी। ये नए आ गए हैं, इन्होंने ना कल्चर पढ़ा है, ना हिस्ट्री पढ़ी है, ना ASI की किताब पढ़ी है, ना हिंदुस्तान की तहजीब को जाना है। इन्होंने वो पढ़ा है कि हमें नफरत को कैसे प्रमोट करना है और किस तरीके से कियोस करना है, किस तरीके से फसाद करना है, किस चीज़ शर के तो पैर नहीं होते ना। हम आपसे कह दें कि आप साबित कीजिए कि आपके बाप दादा कहाँ थे, कैसे लाए, साबित कीजिए। आप कह दें हम 500 साल पहले, आप साबित कर दीजिए आप उन्हीं के दादा थे। तो ये तो एक इस किस्म की चीज़ें हैं बेवकूफ़ी की, यानी कि जो आपके मार्केट में छोड़ देना और आपको परेशान करना है, तो बेचैन करने की बात है। इसके अंदर कोई कानूनी तौर के ऊपर इनको कोई इख्तियार नहीं है कि वो हमारे आस्थानों की तरफ आँख उठा के देखें। हिंदू संगठनों ने पत्र लिखे थे KGMU प्रशासन को, तो क्या ये कार्रवाई? देखिए, इट हैज़ बिकम ए फैशन और पैशन। हिंदुस्तान का ना कल्चर, ये एक तो पैशन हो गया है कि हम आपसे कह दें कि अब आप नागरिक नहीं हैं, आप साबित करते रहिए, आपके बाप नागरिक नहीं थे साबित, तो ये पैशन हो गया। हम इसको नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि हम भारत के संविधान से बंधे हुए हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, और संविधान के अधीन में इस बात को आर्टिकल 14 में ये बात निहित है कि एवरी सिटीजन हैज़ गॉट ए राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एज पर हिज बिलीफ एंड ही हैज़ एवरी राइट टू प्रोटेक्ट। उसमें यही नहीं लिखा हुआ है कि आप दरगाह को देखिए, उसमें लिखा है कि यू हैव अ राइट। अभी जो ऑर्डर किया है उसमें लिखा है यू हैव अ राइट टू डू ऑल काइंड ऑफ रिचुअल्स विच इज ऑपरेटेड ओवर देयर। अगर कव्वाली आप करते हैं तो कव्वाली कराइए, लंगर करते हैं तो लंगर कराइए, सूफी ट्रेडिशन के हिसाब से जो कुछ भी होता है, यू हैव एवरी राइट टू डू दिस वन। तो हु आर यू? और इन्हीं के लर्नेड 5 काउंसिल्स ने कोर्ट में खड़े होकर अभी कहा है कि हम उसके ऊपर कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहे। आज आप उसके बाद जो है ये कह रहे हो कि दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये है कि यू आर ऑपरेटेड, यू आर बेसिकली, आपको किसी ने इस्टेब्लिश किया इसके लिए कि आप इस इलाके के अंदर कियोस्क करो और अपना एजेंडा चलाओ। तो यहाँ किसी का एजेंडा नहीं चलेगा, कानून का एजेंडा चलेगा। अवैध शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कंडेम्ड करते हैं हम तो अवैध इनको कहते हैं जो लोग अवैध कह रहे हैं, कंडेम करते हैं। और ये अफसोस दिया जा रहा है जो न सखावत को जानते हैं, न तहजीब को जानते हैं, न कल्चर को जानते हैं, न वो गंगा जमनी तहजीब को समझते हैं। वो एक चीज़ समझते हैं कि हम अपने डंडे से हाक लेंगे ताकत की बुनियाद के ऊपर, तो ताकत की बुनियाद के ऊपर हाका नहीं जा सकता। पहले जो हाजी शांति व्यवस्था इससे ये भी कारण लिखा हुआ है। एक सवाल हमारा है, लिखा हुआ है कि इससे शांति व्यवस्था भंग, उनके इस करने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। आज 125 साल की तारीख के अंदर आप कोई ऐसा चैप्टर दिखा दिए जिससे शांति व्यवस्था हुई हो, वो तो पीस के हरब है। हम तो कह रहे हैं दिस इज द एपिसेंटर ऑफ पीस, यहाँ पीस प्रमोट होता है।
तो आप शर कर रहे हो ना, आप किसी के ऊपर बिना किसी सबूत के आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो। तो जो लोग उंगली उठा रहे हो उनको टारगेट करना चाहिए। व्हाई यू आर टारगेटिंग दीज सेंटर्स? इससे पहले जो हाजी अरमान शाह के साथ दरगाह के साथ ये कंपाउंडिंग कराई गई थी, तब उस पर ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल मीटिंग हुई है, मैंने आपको बुलाया, हम लोग बैठे, उसके ऊपर भी हुए, कोर्ट गए हम उसके ऊपर। जो तरीका था कोर्ट के अंदर दिया, कोर्ट में वही ऑर्डर मिला जो मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, तो उसके बाद में फिर ये जाना जाए कि जो वहाँ इनने कर लिया, ये उनकी चीज बढ़ गई, ताकत की सोच लिया कि कोई नहीं ऑर्डर लाया, बस उन्हीं ने सोचा ये यतीम है, इनका कोई बालिग, इनको कोई पूछ रहा। हमने सिर्फ इसलिए उस वक्त नहीं कहा कि इफ एनी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हैड बीन मेड एंड इफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द विल ऑफ द इंडोर, देन इट इज ऑल राइट, बट दरगाह इज देयर, प्रॉपर्टी इज देयर एंड दरगाह रिचुअल्स। हम अभी जश्न कौशल वरा में हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, कोर्ट में रीड किया, कोर्ट ने रीड ने हमको उसके फेवर में जो है हमारे उसके फेवर में जजमेंट दिया। तो क्लियर कट है ना भाई। 15 दिन का जो 15 दिन का टाइम दिया, इससे पहले किसी गवर्नर या किसी और लोगों से हम मेमोरेंडम देंगे। और जितनी हमारा तरीका ये है कि यस, हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त हैं जो लोग हाकिम हैं। और हमारे इस्लाम में इस बात को कहा गया है, जो हाकिम है आप उससे तबादला ख्याल कीजिए। वी हैव ओपन द डोर्स टू डायलॉग विद ईच एंड एवरी अथॉरिटी, वेदर इट इज मुख्यमंत्री, वेदर इट इज गवर्नर, वेदर इट इज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वेदर इट इज मेयर, वी विल रीच ऑन ईच एंड एवरी डोर। और हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इससे बचाना है, हमें इस लखनऊ की तहजीब को बचाना है, इसके कल्चर को बचाना है, इसके हेरिटेज को बचाना है। और जिस चीज़ के लिए ये शहर जाना चाहता है, और कुछ लोग जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यहाँ कियोस्क करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई मांग करते हैं। उसके बाद जैसे वो नहीं मानते हैं, उसके बाद क्या वी विल मास का है ये दरगाह किसी की मिल्कियत नहीं है, ये दरगाह किसी इंडिविजुअल की मिल्कियत नहीं है, ना इनकी मिल्कियत है, ना ये हमारी आस्था का केंद्र है। हम अपनी आस्था के केंद्र और इस अपने वजूद को बचाने के लिए जो भी कर सकते होंगे लोकतांत्रिक ढंग से और अमन के साथ, हम वो सब करेंगे। और पूरा शहर जमा होगा और अपने इन आस्थानों को बचाने के लिए वो एकजुट होगा। क्या इस मामले को लेकर के मेमोरेंडम भी हम देंगे? मेमोरेंडम के अलावा आप कोई न्यायपालिका का? बिल्कुल बिल्कुल, वी विल ओपन द डोर, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, हमने बात कर रखी है। न्यायपालिका गए, उसने डायरेक्शन दे रखा है, केजीएमयू प्रशासन ने नोटिस जारी किया है, 15 दिनों का समय दिया है कि अगर खुद से हटाते हैं ठीक है, नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा कहना यह है कि ये हमारे साथ खिलवाड़ पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है, और वहाँ पर मस्जिदों को डिमोलिश किया जा रहा है, दरगाहों को डिमोलिश किया जा रहा है कि आप क्या कर देंगे। हमारा कहना यह है, जब बिल बना था तब भी ये कहा गया था कि तब कागज पेश करें। उस पर हमने बात कही थी कि जो 500 साल पुरानी दरगाह है उसके कागज कहाँ जाएंगे। केरल में 1400 साल पुरानी मस्जिद है, उसका कागज कहीं मिलेगा? सेफ होगा कागज का? आज अगर गवर्नमेंट से आप पूछे 30 साल पहले का कोई कागज, तो कहेंगे 30 साल पहले का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, 30 साल पहले का हमारे कोई कागज न मांगिए। तो गवर्नमेंट के पास तो 30 साल पहले का कागज नहीं है और हमसे 500 साल पहले का कागज मांगा जा रहा है। इससे बड़ी मजाक क्या हो सकता है? बहुत एक खतरनाक मजाक हमारे पूरी कौम के साथ किया जा रहा है कि हमसे कागज मांगे जा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि खुद मेडिकल कॉलेज के कागज कहाँ है? ये मेडिकल कॉलेज जो बना है ये अंग्रेजों ने बनाया है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ये नाम है इसका। ये नेहरू जी नहीं है कॉलेज का नाम, ये सुभाष चंद्र बोस पर नहीं है, ये अटल जी पर नहीं है, ये अंग्रेज के जो बादशाह था उसके नाम पर है। इसका मतलब अंग्रेजों ने बनाया। और इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ के ऊपर मकानात थे, यहाँ पर महल थे नवाबों के, उनको डिमोलिश करके जबरदस्ती उस पर जबरदस्ती कब्जा करके यहाँ पर ये किंग जॉर्ज बनाया गया। इसका मतलब है खुद किंग जॉर्ज कॉलेज जो है नाजायज जमीन बना हुआ है। पहले इसके कागज तो लेकर आओ, ये जो कॉलेज बना हुआ है ये भी जायज जमीन पे, ये नाजायज जमीन पे हमसे क्यों कागज मांग रहे हो? आगे की क्या कार्रवाई होगी? अब ये है कि हमारे जो भी होगा पीसफुल होगा। यहाँ पर जो शादी पूर्वक तरीके पर हमारा कहना है कि हमारे साथ इस तरह की खतरनाक हरकतें न करें। और जब कानून है तो सबके लिए है। आप कोई कोतवाली ऐसी नहीं है जहाँ धर्मस्थल न बना हो, कोई थाना ऐसा नहीं जहाँ धर्मस्थल न बना हो, कोई पुलिस चौकी ऐसी नहीं जहाँ धर्मस्थल न बना हो, कोई पार्क ऐसा नहीं है जहाँ कोई धर्मस्थल न बना हो, कोई आप देखें जितने भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं सब जगह धर्मस्थल, वहां से कोई कागज को नहीं मांगा जा रहा है तुमने कैसे बना दिया। हमारे देखते देखते 20-25 साल में 50 धर्मस्थल सड़कों में बन गए वहां पर। अभी जाकर देखिए यहाँ पर इसके बना है गेट जो है फूड कोर्ट के सामने जो बना है, अभी देखते देखते 5 साल में वहां पर बना है। इससे पहले वहां पर क्यों बनवा रहे हो तुम? वहां के वो कागज क्यों नहीं मांग रहे हो? तुमने कैसे बना दिया? तो इसका मतलब या तो ऐलान कर दो सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून है यहाँ पर,
और किसी के लिए नहीं, दूसरे के लिए, तो सबके लिए है। तो अगर हमसे कागज मांग रहे हैं तो इस सबसे भी कागज मांगो। दिया गया कि ये जगह मदार किसकी है और साबिना साहब की मदार की भूमि। भाई साहब 125 बरस पहले से इनके वालिद यहीं रहे, यहीं खिदमत करते रहे। और नहीं 125 बरस की बात कह रहा हूँ। वही बात मैं कह रहा हूँ हम नहीं जानते। 600 साल 600 बरस बात की तो 600 साल से 645 साल से यहाँ पर उर्स हो रहे हैं। और यहाँ पर जब उर्स का मेला होता है तो हजारों लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर आपको मालूम है कि पहले बहुत ख़राब सा था। मैंने यहाँ पर पूरा सिविल लाइन ठीक कराया, यहाँ पूरा फर्श कराया बिनाई साहब के आदेश पर। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ पर आते हैं और ये अमन और शांति का पैगाम यहाँ से जाता है। कुछ लोग नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य है कि बहुत बड़ा तनाव लखनऊ शहर में हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसी कोई भी कार्रवाई हुई तो लाखों लोग हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा होंगे और यहाँ पर एक भी ईंट, इस दरगाह की एक भी ईंट किसी की ताकत नहीं है कि वो इसको तोड़ सके। यहाँ पर शांति और अमन का पैगाम जाता है, लेकिन अगर इस शांति और पैगाम के स्थान पर कोई तोड़ फोड़ करने का काम करेगा तो चाहे जान चली जाए, लेकिन किसी भी कीमत में इस दरगाह की एक भी ईंट क्या नहीं देंगे। यहाँ पर लोग आते हैं, दुआएं करते हैं और दुआ करने के बाद वो दुआ कबूल होती है। जैसा मैंने पहले आपसे बताया कि मेरे एक मित्र ने जब बाह पकड़ी तो छोटा बच्चा जो 5 साल का था वो यहाँ से उसके हाथ पकड़ने के बाद गायब हो गया बाहर रोड पर। तो यहाँ पर बहुत लोग बहुत लंबे समय से यहाँ लोग बैठे हैं, उनके कई पुश्तों से लोग यहाँ पर सेवा करने का काम करते हैं। आज उसको तोड़ने का, नोटिस देने का जो काम किया गया है, ये किसी भी सरकार को या किसी को भी अधिकार नहीं है, ये किसी को अधिकार नहीं है कि यहाँ पर दरगाह पर कोई नोटिस चस्पा करने का काम करे, ये उनको अधिकार नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।